Hello everyone. Hello sir. So today we are going to discuss bonding crystal field theory. ठीक है, तो इससे पहले हमने VBT के बारे में पढ़ा. ठीक, सही माइक सही है, आवाज सही आ रही है. इससे पहले हमने VBT के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा कि VBT फेल हो गई थी. क्यों फेल हो गई थी उसका कारण बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है. तो आज मैं आपको थोड़ा फील कराता हूँ. मेरे पास क्या है भाई, VBT पढ़ी तो VBT क्या बोल रही थी कि मेरे पास जो लीगेंड है और मेटल है उसके बीच में क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी. मतलब लीगेंड है वो मेटल को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था. लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था. जब लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो ये बात हमारे पास पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो डायमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक हो रहा था. जो कलरलेस सब्सटेंस वो कलर दिखा रहा था, जो कलरलेस है वो क्या दिखा रहा था, कलर दिखा रहा था. मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है. ठीक है, तो बहुत साल तक इस VBT के चक्कर में पड़े रहे. उसके बाद हमारे पास एक नई थ्योरी का इंट्रोड्यूस हुआ, वो थ्योरी थी CFT. ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर मेरे पास बोला गया कि जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, और ये पोलर है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब मेरे पास एक बात बताओ कि मेरे पास जो मेटल होता है वो तो इलेक्ट्रॉन सबको डोनेट करता है. ये तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले. अरे बोलो, मेटल तो सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और मेरे पास, मैं साहब यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ये बात मेरे को पल्ले नहीं पड़ी. अरे मैं बोलता कि नॉन मेटल है, कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, मजा आ जाता सुन के, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास मेटल होके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. ये बात यहाँ पे क्या कर गई, कोलैप्स कर गई, गड़बड़ कर गई. इसलिए ये VBT की थ्योरी को हमने यहीं पे बंद करना पड़ा और हमारे पास एक नई थ्योरी आई. उस थ्योरी का नाम था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. एक्चुअली जो हमारे पास ये थ्योरी है, ये केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है. किसकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की. और हमने पढ़ा है कि फिजिक्स कहती है कि मेरे पास साहब ये ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग होती है, दो एटम गुल्लू गुल्लू करते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. फिजिक्स तो ये कहती है साहब मेरे पास क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है. उसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता. तो ये हमारे पास, हम लिखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास ये किसकी थ्योरी थी, फिजिक्स की थ्योरी थी. फिजिक्स में किसकी, सॉलिड स्टेट की. ठीक है, और ये कहती है कि मेरे पास जो मेटल है और जो लीगेंड है उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है. उनके बीच में क्या है, मेरे पास अट्रैक्शन है. और इस अट्रैक्शन को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो साहब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है. ये बात तो मेरे को समझ में आ गई. बट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे पास लीगेंड्स कोई जरूरी थोड़ी है कि चार्ज हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास जो लीगेंड है वो न्यूट्रल हो. ठीक है, अब मेरे पास जब बोला गया कि मेरे पास कोई लीगेंड है, जैसे H2 है, NH3 है, ये न्यूट्रल लीगेंड है. बोलो साहब. ठीक है, अब मेरे पास जो न्यूट्रल लीगेंड है तो मतलब मेरे पास क्या है, इनके अंदर डाइपोल है. अरे बोलो, इनके अंदर डाइपोल है. तो बोला गया कि जो मेरे पास डाइपोल की वजह से जो मेरे पास चार्ज क्रिएट होगा, उस डाइपोल का और जो मेटल है उसका क्या होगा, मेरे पास लीगेंड का अट्रैक्शन होगा, उसका अट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो मतलब मेरे पास या तो क्या हो, मेटल लीगेंड चार्ज हो, या फिर मेरे पास क्या हो, मेटल और जो लीगेंड है वो कैसा हो, डाइपोल हो. ऐसे को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन. यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, आयन आयन इंटरेक्शन. कौन सा हो रहा है, आयन. ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई. अब मेरे पास जो फिजिक्स है तो इतनी बात तो उन्हें बता दी. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े. इसके अंदर हमने देखा कि मेरे पास फिजिक्स की थ्योरी है भाई, सॉलिड स्टेट से ली गई है. ठीक है, तो हमने देखा कि जो फिजिक्स बोलती है साहब, ये बोलती है कि मेरे पास मेटल होगा और लीगेंड होगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे होंगे, यहाँ से मेटल आ रहा होगा, यहाँ से लीगेंड आ रहा होगा, दोनों आएंगे और अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे. और इससे मेरे पास क्या होता है, लैटिस फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaCl की साहब, NaCl के अंदर क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, एक लैटिस होता है NaCl का. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेरे पास जो NaCl होता है उसके मतलब चारों तरफ क्या होते हैं, 6
कंपाउंड्स मतलब NaCl के 6 क्या होते हैं, लैटिस जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास किसको देखने को मिली, केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिली, क्योंकि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री उसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई मेटल है उसमें क्या है 6 लिगेंड्स आ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और ऐसी चीज हम किस में पढ़ते हैं, CFT के अंदर पढ़ते हैं कि मेरे पास कोई मेटल होगा उससे 6 लिगेंड्स जुड़े होंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। बट मेरे पास जो केमिस्ट्री कहती है वो कहती है कि जो मेरे पास फिजिक्स जैसा फिनोमिना नहीं होता ना, मेटल यहाँ से कहीं से आता है, ठीक है। मेटल तो क्या है, यूनिवर्स के सेंटर में बैठा हुआ है, यूनिवर्स के सेंटर में मेटल बैठा हुआ है, और लिगेंड्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट से अप्रोच करते हैं साहब, लिगेंड्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट से अप्रोच करते हैं। तो मेरे पास केमिस्ट्री बोलती है, सर लिखवाना जरूरी नहीं है ना, तो केमिस्ट्री बोलती है कि मेरे पास जो मेटल है वो यूनिवर्स के सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्या है, पॉइंट डाइपोल है, क्या है, पॉइंट डाइपोल है, चार्ज है, उसके चारों तरफ से क्या आ रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से हमारे पास दो बात समझ में आती है साहब कि कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, है ना, कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, और दूसरा बात कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो सिमेट्री क्या बना रही है, सिमेट्री क्या बना रही है। तो हम बोलते हैं कि अगर 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो मेरे पास कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और 4 कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल। तो हम CFT में 2 केस पढ़ते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल का और एक कौन सा, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताता हूं। तो देखो मेरे पास जो मेटल है वो क्या है, सेंटर में बैठा है, ठीक है। अब मेरे पास जो लिगेंड्स है वो अप्रोच करेंगे, कहां से अप्रोच करेंगे, फेस सेंटर से अप्रोच करेंगे, और मेरे को पता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो d ऑर्बिटल्स कितनी है, 5 है, ठीक है, dx2 y2 और dz2, ये तो कौन सी होती है, अलोंग द एक्सिस होती है, और dxy yz zx क्या होती है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है, ठीक है। अब मेरे पास एक बात बताओ, जो मेरे पास मेटल है वो प्रेजेंट है, ठीक है, अब उसके जो फेस सेंटर होंगे उस पे क्या होगी, dx(x2 y2) एक्सियल पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मेरे पास जो लिगेंड, अब देखो 3 परपेंडिकुलर लाइन प्रेजेंट होगी, देखो ये देखो 1 2 और 3, तीनों क्लियर हुई, अरे बोलो x2 y2, ठीक है, और एक z2 एक्सिस के अलोंग, समझ में आए, ठीक है। अब इन एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मेरे पास फेस सेंटर है ये, अरे बोलो मैं सेंटर में खड़ा हूं और ये मेरे पास क्या है, फेस सेंटर है, ये मेरे पास क्या है, फेस सेंटर है, अलोंग द फेस सेंटर आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, dx2 y2 और dz2, यही तो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती है, अरे बोलो, अरे बोलो, क्लियर है। अब देखो अगली बात, दूसरा क्या है, अब मेरे पास जो सेंटर में खड़ा हूं ये मेरे पास dz2 मतलब x2 y2 वाली है, अगर जस्ट इसके मैं 45 डिग्री घूम जाता हूं, क्या जस्ट इसके 45 डिग्री घूम जाता हूं तो मेरे पास कौन सी लोब आ जाएगी, मेरे पास इस एज के सेंटर आ जाएगी, इस एज के सेंटर पे जो नॉन एक्सियल वाली हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, xy yz और zx, अरे बोलो ऐसे ऐसे, इसमें अगर यहां से प्रेजेंट हो तो उस साइड से, समझ में आया। अब इस चीज को मैं आपको डायग्रामेट्रिकली समझाऊंगा और उससे आपको मैं इंटरेक्शन दिखाऊंगा कि मेरे पास जो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। देखो ये हो गया x2 y2 और एक ऊपर से आएगी z2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सारी तो हम नहीं बना सकते 3D में, ये कौन सी हो गई, नॉन एक्सियल की हो गई, ठीक है। अब जो मेटल है ये सेंटर में है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से दूर से इनफाइनाइट से लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा, अरे बोलो लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा। अब देखो जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है, साहब मैं आपको इसमें फील कराऊंगा। जब अपन CFT में पढ़ते हैं कि डायग्राम क्या है कि मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, एनर्जी बढ़ा दी, बाद में 5 डिवाइड कर दी, 2 नीचे 3 ऊपर नीचे या नीचे, है ना, उसमें कोई फील नहीं आता, भाई रट लिया ठीक है। अब आपको मैं फील कराता हूँ थोड़ा कि मेरे पास देखो होता कैसे है। अब मेरे पास जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है साहब, अप्रोच करेगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा, मेटल की तरफ। अब मेरे पास ये वाली कौन सी है, एक्सिस वाली, ऊपर वाली कौन सी है, ये एक्सिस वाली, और जो साइड में ये नॉन एक्सियल। अब एक बात बता, हेलो एक बात बता, अब जो ये लिगेंड है ये इनफाइनाइट में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तो ये जो अप्रोच करेगा तो एक्सिस वाली को अप्रोच करेगा या नॉन एक्सिस वाली को, एक्सिस वाली। अरे मूर्ख, ये एक्सिस वाली को अप्रोच कैसे करेगा, ये एक्सिस वाली को अप्रोच कैसे करेगा,
करेगा ये बता। अरे ये तो दूर बैठा है, अरे मैं कहता हूँ कि ये सन है, सूरज है, ये चंडीगढ़ में भी है और हमारे रेवाड़ी में भी है, तो मैं ये कहता हूँ कि वहां पे अलग सूरज है, यहाँ पे अलग सूरज है, यहाँ पे इंसान है उसके लिए भी ये सर के ऊपर है और वहां पे उसके लिए भी सर के ऊपर है। सेम ऐसे ये लिगेंड है, ये इससे इनफाइनाइट दूर पे है, इसको यही नहीं पता कि मेरे को अप्रोच कर रहा है या इनको अप्रोच कर रहा है, मतलब ये लिगेंड इनफाइनाइट पे है साहब, ये सबको बराबर से अप्रोच करेगा। अरे जो इसकी फील्ड होगी, अरे नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड होगी साहब, ये सबको कैसी फील्ड से अप्रोच करेगा, बराबर फील्ड से अप्रोच करेगा। सेम ये क्या होगा, बराबर फील्ड से अप्रोच करेगा। अरे बोल क्लियर है? ठीक है। अब देख, अब जैसे जैसे ये दूर है सबको बराबर से फील्ड को अप्रोच कर रहे हैं, पर जैसे जैसे लिगेंड पास आएगा, जैसे जैसे लिगेंड पास आएगा तो देख नेगेटिव चार्ज, इस ऑर्बिटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। पर मेरे पास जो मेटल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें हम बोलते हैं कि दो टाइप का इंटरेक्शन होता है, एक बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, एक सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, प्राइमरी इंटरेक्शन का मतलब क्या है, मेरे पास जो मेटल का और लिगेंड का जो अट्रैक्शन है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है साहब, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटल्स का और लिगेंड की फील्ड का, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब मेरे पास जैसे जैसे ये पास आएगा साहब, ये मेटल क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, और जितना ज्यादा वो पास आएगा ये ऑर्बिटल क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अब मेरे पास एक बात बताओ, ये लिगेंड इस वाली को ज्यादा अप्रोच करेगा या इन जो साइड वाली को, क्योंकि एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, इनको ज्यादा अप्रोच करेगा। अरे बोलो, इनको ज्यादा अप्रोच करेगा। तो मेरे पास क्या होता है कि पहले तो ये मेरे पास क्या होगी, 1 2 ये मेरे पास, हाँ 5 ऑर्बिटल थी, इनफाइनाइट पे थी। अरे बोलो, इनफाइनाइट पे थी, कोई दिक्कत, ग्राउंड स्टेट में थी, मैं बोलूंगा। जैसे जैसे क्या हुआ, अप्रोच करने लगेगा, इन सब की एनर्जी बढ़ेगी। अरे ये क्या बोलेगी, 5 ऑर्बिटल मेरी तरफ आ रहा है, अरे बोलो क्या बोलेगी, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पांचों की एनर्जी क्या होगी, एक साथ पांचों की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब मेरे पास एक बात बताओ, 5 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, क्या है, 5 लड़कियां खड़ी हैं। अब मैं दूर से आपसे बोल दूं कि है ना, तुमको देख लूंगा, ऐसे अंगुली करके बोल दूं तुमको देख लूंगा, अगले दिन पांचों रेडी है ना अगली बार पांचों हथियार वगैरह अपने भाई को, बंदूक असला सब लेके आएंगे कि है ना, हमको बोला है कि देख लूंगा है ना। पर जैसे मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं तो इन दोनों को देखूंगा, या मैं कह दूंगा इन दोनों से मतलब है मेरे को, मैं बोल दूंगा इन दोनों से मेरे को मतलब है साहब, सुनो इन दोनों से मेरे को मतलब है। तो वो क्या होगी, वो 3 वाली वो क्या कहेंगी कि हम तो ऐसे आए, ये ले हमारा भी हथियार तू ही रख, हमारे से तो कोई लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो उनका क्या हो जाएगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। अरे वो जो तैयार होके आई थी, असला लेके आई थी, सब क्या कर देंगे, वो असला किसको, उनको पकड़ा देंगी। उनको क्यों पकड़ा देगी साहब, क्योंकि उनका तो क्या हो गया, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरा, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या होगा, जैसे हमने उनको पकड़ा है तो उनकी एनर्जी तो क्या हो गई, कम हो गई, और उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है साहब एनर्जी का। जो मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स थी, उनको तो मेरे को मतलब ही नहीं था, ठीक है, उनसे तो कोई मेरा इंटरेक्शन ही नहीं था, तो उनसे एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ऊपर दो, ठीक है। अब देखो इस चीज को यहाँ फील कराता हूँ, देखो ये लिगेंड है, ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है, किनको ज्यादा अप्रोच कर रहा है, एक्सिस वाली को अप्रोच कर रहा है, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। नॉन एक्सिस वाली को अप्रोच कम कर रहा है साहब, तो इनकी एनर्जी घटेगी। अब मैं बोलूंगा इन पांचों में से 3 इनकी एनर्जी क्या है, कम है, और इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो इसी को मैं बोलता हूँ साहब, किताबों में लिखा रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऐसे होता है। अरे बोलो क्लियर है, डन है। एक मिनट थोड़ा सुन नहीं पाया, अभी दोनों फंस गया था। किसी के बताया था ना, किसी से एक्सियल कोई क्यों, जैसे उधर से तो उनकी सिमेट्रिकल फील्ड है, ठीक है, तो एक्सियल कोई क्यों अप्रोच कर रहा है, जैसे इसके पीछे क्या है सर जो सर इनफाइनाइट से आएगा, फिर से बता थोड़ा, हाँ एक जल्दी बता दो। इनफाइनाइट से तो तब तो सबको बराबर अप्रोच करेगा, बराबर अप्रोच करेगा तो पांचों की एनर्जी बढ़ेगी, एक साथ बढ़ेगी। बट जैसे पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस क्या लॉन्ग आ रहा है, फेस सेंटर क्या लॉन्ग आ रहा है, इनकी एनर्जी क्या होगी, मेरे पास ज्यादा होगी, इनसे ज्यादा एनर्जी होगी, रिपल्सन होगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि नॉन एक्सियल पे। एक कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सिस के लॉन्ग ही क्यों आ रहा है, मतलब सर फेस सेंटर क्या लॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है?
मतलब जो मेरे पास सर जो लिगेंड मेटल होता है वो मेरे पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब मेरे पास फेस सेंटर से लिगेंड अप्रोच करते हैं। ऐसे क्यों? सर जैसे मैं